हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान ई पुस्तक जिसका लक्ष्य है स्वर्णिम हिमाचल बने अभियान, बच्चा बच्चा जाने प्रदेश का सामान्य ज्ञान, हिम ज्ञान कलश ई पुस्तक। और इस ई पुस्तक की आज की इस वीडियो में मैं युद्धवीर टंडन आपके लिए लेकर आया हूँ आज का विषय, जिसका नाम है हिमाचल की भौगोलिक स्थिति। तो आइए इस विषय पर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिमाचल प्रदेश के इस मानचित्र को यदि आप देखें तो इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो गठन है, यानी हिमाचल प्रदेश का जो जन्म है, वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके प्रदेश का गठन कब हुआ, और ऐसे भी कि इसका जन्म कब हुआ। इसके बाद बात करते हैं इस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यानी कुल कितनी भूमि, जिसमें इसकी नदियाँ भी शामिल हैं, पर्वत भी शामिल हैं, वन भी शामिल हैं, खेती योग्य भूमि भी शामिल है, सभी प्रकार की चारागाहें, उस सब को मिलाकर कुल कितना क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अधीन है, तो वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें, यानी प्रति 1,000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, तो वो है 974। इसके बाद यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति जो हैं वो औसतन निवास करते हैं, तो वो संख्या है, वो आंकड़ा है 123 व्यक्ति। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर की, तो वो है 83.78%। अंत में यहाँ बताया गया है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो जो प्रदेश की जनसंख्या है वो है 68,56,509 व्यक्ति। अब यहाँ आप हिमाचल प्रदेश का मानचित्र भी देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले, और इन ज़िलों के साथ साथ आप देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र में हिमाचल प्रदेश की स्थिति। आइए इसे थोड़ा और ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिमाचल नाम को यदि हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम और अचल। हिम जिसे बर्फ़ कहा जाता है, और अचल का अर्थ है पर्वत। हिमाचल माने हिम का आंचल। जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के इस आधिकारिक लोगों में भी देख सकते हैं, इसमें हिम दिखाई गई है, और उसी हिम में जो है वो आप देख सकते हैं पर्वत यानी अचल भी दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से हिमाचल का शाब्दिक अर्थ हुआ बर्फ़ का पर्वत या हिम का आंचल। अब हम जानेंगे दिशाओं का खेल। हम समझेंगे कि दिशाएं किस प्रकार से पहचानी जाती हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। ये तो आप इस चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसे उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसे दक्षिण पश्चिम, तथा उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर भारत का मानचित्र, और भारत के इस मानचित्र को यदि हम देखें तो इसमें हिमाचल प्रदेश भारत में उत्तर दिशा की ओर है। जैसा कि आप फिर से दिशाओं के इस चार्ट को सहायता के लिए देख सकते हैं। ऊपर की ओर उत्तर है, हिमाचल चूँकि भारत में ऊपर की ओर स्थित है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के उत्तर में आया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा कितनी है। भारत में हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा, जिस प्रकार से हम किसी भी आकृति का
परिधि निकालते हैं, क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हम जो है वो ये निकालते हैं कि इसकी पूरा का पूरा परिमाप कितना है, उसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि सीमा पर एक छोर पर एक धागा बांध दिया जाए, ये मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ, और उस धागे को पूरे प्रदेश के चारों ओर घुमाकर फिर से वहीं पहुँचाया जाए, तो उस धागे की जो लंबाई होगी वो प्रदेश की कुल सीमा मानी जाएगी। इस प्रकार से हमारे प्रदेश की कुल परिधि, कुल परिमाप, या यूँ कहें कि कुल सीमा कितनी है, वो है 1170 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं 1170 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सीमा है। और ये किस किस राज्य के साथ लगती है, ये अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दक्षिण में यानी नीचे की ओर यदि बात करें, जिस तरह से आप इस फ़ोन पे वीडियो को देख पा रहे होंगे उस दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। नीचे की ओर देखें तो हरियाणा, दक्षिण में हरियाणा राज्य के साथ आप देख सकते हैं। ये देखिए हरियाणा राज्य के साथ जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हुई दिखेंगी। इसके बाद उत्तर में यानी ऊपर की ओर बात करें तो जम्मू व कश्मीर के साथ जो है वो आपको सीमाएं लगती हुई दिख जाएंगी। इसके बाद पश्चिम की बात करें, पश्चिम यानी जिस प्रकार से अभी आपने फ़ोन पकड़ा है, आपके उल्टे हाथ की तरफ यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब राज्य की सीमाएं लगती हैं हिमाचल के साथ। और यदि पूर्व यानी सीधे हाथ की ओर बात करें तो तिब्बत, या जिसे जो कि चीन का हिस्सा है एक, तो तिब्बत के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण और पूर्व के मध्य की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य का हिस्सा जो है, उसकी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हुई आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 1.7%। यानी यदि पूरे भारत का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर मान लिया जाए तो उसमें 1.7 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं हिमाचल की जनसंख्या की। तो हिमाचल की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। कितना है? 0.57%। यानी अगर पूरे भारतवर्ष में 100 व्यक्ति निवास करते हैं तो हिमाचल में एक व्यक्ति भी उन 100 में से पूरा निवास नहीं करता, वो भी आधा है। आधा मतलब 0.57 के रूप में उसे हम आंकड़ों में यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो ये था हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को लेकर के आपके साथ कुछ चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश का जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ। सबसे पहले 30 देसी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ, यानी इसका जन्म हुआ। उसके बाद आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश 1948 से यानी अपने जन्म से 1951 तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा और 1951 से 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा। इसके बाद हमें मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश को 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बना करके रखा गया, यानी ऐसा प्रदेश जिस पर केंद्र द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता था, जैसे वर्तमान समय में दिल्ली है और अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें चंडीगढ़, पुदुचेरी इत्यादि भी शामिल हैं। अब 71 में यानी 1971 के 25 जनवरी को वो दिन आया जब शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य घोषित होने की जो है वो हमें सबको शुभ घड़ी हासिल हुई। वो पल आया और हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में 2 तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। एक 15 अप्रैल जब हिमाचल का जन्म या गठन हुआ और एक 25 जनवरी 1971 का दिन जिस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अभी पूर्ण राज्य के 50वें वर्ष में यानी स्वर्ण जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पर आप देख रहे हैं ये सीरीज़ हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान ई पुस्तक।
हिम ज्ञान कलश ई पुस्तिका के नाम से। और आगे इस सीरीज़ में हम जानेंगे हिमाचल की नदियों के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष, और हमारा टैग लाइन है स्वर्ण हिमाचल बने अभियान, बच्चा बच्चा जाने प्रदेश का सामान्य ज्ञान, प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।